हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं सुसंध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए, जो कि लगातार करते आ रहे हैं चर्चा। तो आज की वीडियो में हमारा जो चैप्टर रहेगा वो 13 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला रहेगा। इससे पहले हमने 12वें चैप्टर पर चर्चा की है। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको आसानी से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको ओपन करो तो आसानी से देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक पॉइंट सवालों का अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इससे पहले हम इसके बारे में बताते हैं और जो फॉर्मूला यूज होते हैं उनके बारे में भी बताते हैं, ठीक है। तो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 13.1 ये जो सवाल दिया है पहला, इसको करने से पहले इसके बारे में जो बताएंगे घन है और घनाभ है। तो इसमें जो सवालों में जितने बार फॉर्मूले यूज होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को पढ़ने रहना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ यही दिया है कि प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। तो प्लास्टिक का डिब्बा है, प्लास्टिक का डिब्बा सही, माचिस सही, कार्टून सही, यानी जो तेल का पीपा होता है वो सही, वो सब आपका घनाभ में आ जाता है। क्या घनाभ के आकार का होता है? क्या माचिस होती है आपकी, जो डिब्बा होता है, जो स्वीट बॉक्स होता है वो भी होता है घनाभ के आकार का, और जो तेल भरा जाना है वो पीपा होता है वो भी आपका जो है उसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक घन लिया है और एक घनाभ लिया है, ठीक है। इसका हमें फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले हम घन का बताएंगे। तो घन में क्या होती है? 6 कोर होती हैं। क्या 6 कोर होती हैं और 6 भुजाएं, यानी भुजाएं की बात करेंगे 6 होती हैं घन में। घन में क्या है? घन में यहाँ से यहाँ तक भी ए है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी ए है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी ए है। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है, ठीक है। तो ये 3 भुजाएं, 3 ए और 3 ए और 3 ऊपरी 6। तो इसलिए जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 6a² होता है। क्या होता है? 6a² होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यही लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम घन की चर्चा कर लेते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो हम जितने बार फॉर्मूले यहाँ पे लिखाएंगे ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं सवालों मतलब इन्हीं के अकॉर्डिंग सवाल होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे सवाल होने वाले हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या? यहाँ पे 6 भुजाएं होती हैं। क्या होती है? 6 भुजाएं होती हैं। इसलिए क्या, यानी एक भुजा ए 2 और ए 3, यानी सभी भुजाएं समान होती है। इसलिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 6a²। 6a² इकाई में आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी यहाँ पे यूनिट होगी, मीटर होगा तो मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। जो भी इकाई होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पर चर्चा कर ली, यानी घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यहाँ से लिख दिया, ठीक है। अब बात करेंगे क्या, घन का विकर्ण पूछा जाए। क्या पूछा जाए? घन का विकर्ण। घन का विकर्ण की बात करें तो घन का विकर्ण होगा क्या? घन का विकर्ण होगा अंडर रूट में क्या होगा हमारे पास, यानी a² प्लस a² प्लस का a², यानी जो हमारी भुजा है, यानी हमारे विकर्ण निकालेंगे तो इसका यानी a गुणा a करेंगे, फिर a गुणा a करेंगे, तो कहने का मतलब 3a² आएगा, ठीक है। तो 1 2 और 3 तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा अंडर रूट में क्या आएगा? अंडर रूट में आ जाएगा कितना? अंडर रूट में आ जाएगा 3a² आ जाएगा। क्या? a² आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो पा रही है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, क्या 3a² का वर्गमूल निकालते हैं तो a² यानी इसका जोड़ा बन जाएगा, तो a बाहर आ जाएगा। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसलिए ये अंदर ही रह जाएगा। तो क्या आएगा? अंडर रूट का 3 a इकाई आएगा। क्या? इसका जो है विकर्ण आ जाएगा, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर ली, जो है विकर्ण की बात कर ली। तो यहाँ तक तो इसमें अब तक की यूज होता था क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज होता है और विकर्ण भी होता है। लेकिन बात है यहाँ पे जो लिख रखा है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर आयतन की बात करेंगे, घन का जो आयतन होता है तो लिखेंगे यहाँ घन
का आयतन, जो घन का आयतन वाला फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, तीनों भुजाएं, इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का एक गुणा करेंगे, ए गुणा ए गुणा ए, तो जो आयतन आएगा वो ए क्यू आएगा, यानी जो घन का आयतन होता है ए क्यू यानी भुजा का क्यू होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक सभी छात्र छात्राओं को पॉइंट एक एक क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आगे जो इसी एक्सरसाइज में ये भी यूज होंगे। और सबसे पहले जो सवाल दिया है ये पहला वाला, वो हमारा घनाभ पर आधारित है। किस पर, घनाभ पर। ये जो घनाभ के ये जो फॉर्मूले यहाँ पर जितने बार होंगे उन्हीं पर आधारित ये जो है क्या है, ये सवाल आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, सूत्र एक ही होता है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ओके, तो इसके बराबर में क्या होता है, इसके बराबर में होता है हमारा दूना लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। ये सूत्र होता है जब आपको सवाल में किसी में क्या घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो आपको ये लगाना है। और इसमें क्या जो डिब्बा बनाया जाना है प्लास्टिक का, उसमें भी ये, क्योंकि जो डिब्बा होता है, हमने माचिस की बात की थी, और जो तेल भरने वाला पीपा होता है, जो ऑयल भरा जाता है, सरसों का तेल आता है जिस पीपे में, या घी आता है, जो भी आता है, तो वो जो है किसके आकार का होता है, आपका घनाभ के आकार का होता है। ठीक है, तो अंदर की बात करें, तेल की बात करेगा तो आपको जो है क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, अगर तेल भरने की या पानी भरने की या जो भी आपका द्रव होता है उसको भरने की बात करें किसी डिब्बे में, तो वहां पे आपको सिंपली आयतन निकाल लेना है। और उसका जो जितना, जैसे कि मान लो कि जो आपका पीपा बनाया गया है उसमें कितना टीन का यूज हुआ है, यानी उसका क्षेत्रफल निकालना है या टीन पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला सिंपली लगा देना है। ठीक है, जब घनाभ के आकार का होगा तब, घन के आकार का होगा तब क्या लगाना, तब आपको 6a² ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, अब आगे बात कर रहे होते हैं, तो आगे बात करेंगे तो हमारे पास अब यहां तक तो लिख लिया, लेकिन अब घनाभ का क्या, घनाभ का विकर्ण पूछे, क्या पूछे, घनाभ का विकर्ण। अगर घनाभ का विकर्ण पूछे तो आपको अंडर रूट में क्या रखना है, अंडर रूट में। यहां देखा जाए तो घनाभ क्या होता है, घनाभ में ऊंचाई होता है। हमने अब तक की चर्चा घन पर की थी, अब हम घनाभ पर कर रहे हैं, तो घनाभ को भी अच्छे से समझ लेंगे। घनाभ में भी क्या होता है, ये होता है क्या, ये ऊंचाई होता है। ठीक है, और ये होता है लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक वाली लंबाई कहलाएगा। ये जो है क्या, ये आपका यहाँ से ऊंचाई हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली h और होता है क्या, l होता है और v होता है। ठीक है, तो यहाँ से लगाते क्या, दूना दूना कर देते हैं, क्या दूना कर देते हैं। यहाँ से करेंगे क्या, l गुणा b किया और b गुणा h किया और h गुणा l कर दिया। ये इतने बात कन्फर्म। ठीक है, अब इसका विकर्ण निकाल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल रहे होते हैं तो हम करते जाए तो हमारे पास क्या है, l गुणा b है, तो यहाँ l का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे लंबाई, l मीन्स होता है लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई, b होता है क्या, बर्थ, वर्थ मीन्स चौड़ाई, हाइट, हाइट को तो सभी जानते होंगे। तो l² प्लस b² प्लस h², आपको विकर्ण पूछे तो ये लगा देना फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो अगर पूछे क्या, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा, तो इसकी बात करेगा तो हमें क्या लगाना है, इसकी बात करेगा तो हमें लगाना दूना l प्लस b और कोष्ठक के बाहर h, यानी दूना l यानी लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये कर लेना है। ठीक है, और ये भी सब इकाई में आएगा। ठीक है, क्या इकाई में आएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो पा रहा है, मुझे आशा है। अब बात आती है आयतन की, एक फॉर्मूला और रह जाता है लास्ट, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई गुणे का होता है ऊंचाई, और ये हमेशा आता है, इसमें इकाई कोई हो उसमें क्या लगा दें, इकाई हो तो आपको सेंटीमीटर में हो, अगर सेंटीमीटर में इकाई हो तो सेंटीमीटर क्यू लगा देना है, मीटर में हो तो मीटर क्यू लगा देना है। इतनी बात आपको ध्यान देना है। अगर आपको आयतन पूछा जाए तो क्यू में लगाएंगे, घन सेंटीमीटर।
अगर आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लगा देंगे। इतनी बात क्लियर हो पा रही है? मुझे आशा है ये आपके लिए इतने बार फॉर्मूले लिखवाएं, ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन सूत्रों को जरूर याद करके रखना है। सवाल जब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को फॉर्मूले जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे जो होता है महत्वपूर्ण सूत्र ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने सूत्रों पर चर्चा कर ली, घन का सूत्र लिख लिए जितने बार होते हैं, घनाभ के भी लिख लिए। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब आप जो है इसको एक्सरसाइज को करने से पहले जो पहला पेज होता है उस पर ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे सब सूत्र, ठीक है। अब हम सवाल की जो पहला क्वेश्चन है उसे सॉल्व कराने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, क्योंकि शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको इस सवाल का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार का आ गया एग्जाम में सवाल तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ने के बाद फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला सवाल है एक्सरसाइज 13.1 यानी 13.1 का पहला सवाल है। तो कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर, यानी जो पॉइंट के बाद संख्या होती है उसे एक एक करके पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, ठीक है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। क्या करना है निर्धारित? पहले वाला पॉइंट है उसमें कह रहा है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, यानी जो डिब्बा बना है ऐसा डिब्बा बनाया जाना है जिसका जो है ऊपर वाला भाग क्या खुला रखना है। क्या रखना है? ऊपर वाला भाग जो है खुला रखना है। और खुला रखने के बाद जो है क्या करना है, उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ ये जो दिया है दूसरे वाले पॉइंट में कह रहा है कि इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर, सीट का मूल्य 20 रुपए है, यानी जो भी आपको क्षेत्रफल निकालना है पृष्ठी, उसमें क्या करना है 1 मीटर बराबर है 20 रुपए है। तो जो कुल क्षेत्रफल आएगा उसमें हमें 20 से गुणा कर देना है, तो दूसरे वाला यहाँ से भाग सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले भाग को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपली सबसे पहले जो हमने ये लिखा है, ये जो हमारा सवाल है इसकी आकृति हमने इस प्रकार से बना ली है। क्या बनाया? हमें यहाँ पे जो लंबाई यानी लंबाई दे रखा है कितना, यहाँ से यहाँ तक वाली 1.5 मीटर दे रखा है। अब हमें आगे कह रहा है कि चौड़ा यानी चौड़ाई, चौड़ा का मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई हमने यहाँ से यहाँ तक मानी तो 1.25 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई की बात करें तो 65 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो पा रहा हो अच्छे से एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो जो पहला वाला भाग है उसको हल करेंगे, तो इससे हल करने से पहले हम पहले निकाल लेते क्या, हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है, वो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे। तो लिखेंगे क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो है इसका फॉर्मूला लगाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो है 2 गुणे में कोष्ठक में लगे लंबाई गुणे का चौड़ाई हो जाएगा, L गुणे का B, B गुणे का H यानी चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, और H गुणे का L यानी ऊंचाई गुणे का लंबाई हो जाएगा। यहाँ तक सबको कन्फर्म होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। अब हमें लिखना है क्या, अब हमें जो लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई की जगह लंबाई रखना है, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रखना है, और हमें ऊंचाई की जगह ऊंचाई रखना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रखना है, ठीक। तो यहाँ पे जो दिया है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना क्या है, प्लास्टिक का डिब्बा है, प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई को हम L से लिख लेंगे। लंबाई कितना, हम L से लिखेंगे तो लंबाई हमारे पास कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। और चौड़ाई को लिखेंगे B से, चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई को लिख लेंगे B से, तो B बराबर हो जाएगा कितना, B बराबर हो जाएगा कितना, B बराबर 1.25। और यहां देखा जाए तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो मीटर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर में आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, ये भी मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, लेकिन यहाँ जो ऊंचाई है वो मीटर में नहीं दिया है। तो जो ऊंचाई को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करें, ऊंचाई हमें दिया है कितना, ऊंचाई भी लिख लेंगे, ऊंचाई दिया है 65 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो यहाँ अब आपको ये समझना है कि जो है 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर का कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, और मीटर से अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। इतना बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे मीटर में चेंज करना है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें जो 65 में क्या 100 से भाग दे देंगे। अब आपको भाग देने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको जो ऊपर अंश में संख्या रखी है वो लिख लेना है ऐसे ही। ठीक है, सिंपल लिख लेना। अब क्या करना है, एक स्थान दो स्थान, यानी 2 जीरो लगे हुए हैं, इसलिए एक स्थान दो स्थान यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कन्फर्म होगा कि ऊंचाई हमारा 0.65 मीटर आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो लिखेंगे क्या, प्लास्टिक के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे प्लास्टिक के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो है इसका फॉर्मूला वही होता है। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो जो क्षेत्रफल है यहाँ पे इस जगह ऐसे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आगे जो रह जाएगा शेष वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगाने वाले हैं फॉर्मूला जो हमारा जो क्या होता है, जो हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला होता है वो लगा देना। ठीक है, तो 2 गुणे का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितना है, लंबाई हमारे पास है 1.5, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमारे पास 1.25 प्लस का b गुणा जो है यहाँ लिखा है b गुणा h, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमारे पास 1.25 गुणे का 0.65 प्लस का कितना लगाएंगे h गुणा l, h यानी हाइट कितना है, हाइट हमारे पास 0 पॉइंट इतना, और हमारे पास जो है क्या करेंगे h गुणा l, लंबाई कितना है, लंबाई हमारे पास 1.5। यहाँ तक कन्फर्म हो पा रहा हो अच्छे से। अब हम गुणा कर लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 2 तो रखेंगे गुणे में, इसका गुणा करेंगे 15 पंजे 75 का 5 हो जाएगा, हासिल लगा कितना, हासिल लगा 7 हो जाएगा। ठीक है, हासिल लगी 7 हो जाएगा। ठीक, 15 दूने 30 और 7 37, हासिल लगा 3, और 15 एकम 15, 15 और 3 18, 15 और 3 18। अब यहाँ करना है, देखो 2 स्थान है और 1 स्थान, 3 स्थान पॉइंट लगा लेना, 1.875 आ जाएगा। ठीक है, 15 पंजे 75, 7 हासिल, 15 दूने 30 और 7 37, हासिल लगा 3, 15 एकम 15 और 3 18, इतना सही है। ठीक है, आगे हम गुणा कर रहे होते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.81 कितना आएगा 8125। आपको पता होना चाहिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.8125 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 स्थान और 2 स्थान 4 स्थान पॉइंट लगा जाएगा यहाँ पे, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ इसका गुणा करने वाले 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगा 7 हो जाएगा, और 15 छिक्के 90, 90 और 7 97 यानी 97। ठीक, और 1 स्थान और 2 स्थान 3 स्थान पॉइंट लगा लेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.975 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात कन्फर्म हो पा रही होगी अच्छे से, एक एक पॉइंट क्लियर। ठीक, यहाँ 4 स्थान कर लेंगे, एक एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ भी बढ़ा लेंगे क्योंकि ये पॉइंट के बाद 4 स्थान है, इसलिए जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ से जोड़ेंगे 2 गुणे का आ जाएगा कितना, 2 गुणे का आ जाएगा 0 में जोड़ेंगे 5, 5 आ जाएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और यहाँ देखेंगे तो 5 है, यहाँ देखेंगे 2 7 हो जाएगा, और 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा कितना 1, और हमारे पास 7 8 हो जाएगा, 8 और 1 9, और 9 और 7 16 का 6, हासिल लगा 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 का 6 हासिल लगा 2, और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3। अब दोबारा चेक कर लेते हैं, 0 0 जोड़ेंगे 5, 5 आ गया। ठीक है, 5 है दाई पे, ये 2 है, 7 7 और 7, 1 मिनट, ये 0 और ये 0 और ये 0, 5 आ गया। ठीक है, 5 5 और 2 7, 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा 1, है ना, 1 हो गया। यहाँ 10 10 और 11, 11 8 19,
11 और 7 18, यहाँ गड़बड़ हो रहा है कहीं। ठीक है, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ठीक, यहाँ चेक कर लेंगे। तो यहाँ चेक करेंगे तो 0 में जोड़ेंगे 5, 5 हो गया, 5 में अगर 0 जोड़ेंगे 5 आ गया। ठीक है, 5 5 और 2 7, 7 और 5 12 का 2 हाथ से लगा 1, 1 हो गया। 1 के बाद 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16 का 6 हाथ से लगा कितना 1, 1 हो गया हासिल। यहाँ तक जोड़ लिया। यहाँ के बाद जोड़ेंगे क्या 10, 10 18, 18 और 8 26 हाथ से लगा कितना 2, और यहाँ पे जोड़ेंगे 1 और 1 0 1 और 1 और 2 कितना 3। तो कहने का मतलब 3 इतना आ गया। अब देखो 4 स्थान, 4 स्थान है तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कितना आ जाएगा 3.6 6 2 5। अब 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होगा 2 पंजे 10 का 0 आ जाएगा। हासिल लगा कितना, हासिल लगा कितना आ जाएगा, हासिल लगा 1 और 2 दूने 4 और 1 5, कुछ नहीं हासिल 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 1 13, हासिल लगा 1 और 2 3 6 1 7। अब 4 स्थान पॉइंट इसलिए 4 स्थान पॉइंट लगा लेंगे। कहने का मतलब 7.3250। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्या मीटर में, इसलिए मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो रहा होगा एक एक छात्र के। ठीक है, अच्छे से। तो हमारे पास जो आंसर आया कितना है 7.325 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, और 0 है बाद में। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो रही होगी सभी छात्र छात्रा की। ठीक है, इतना बात आपको कंफर्म हो रहा है। चाहो तो आप 0 भी हटा सकते हो। ठीक है, आगे अब करने वाले हैं क्या, आगे यहाँ साफ साफ लिख रहा है कि इसे ऊपर से क्या करना है, खुला रखना है। जो डिब्बा बनाना है उसको ऊपर से खुला रखना है। तो हमें अब क्या निकालना है, पहले वाला जो है उसका निकालना है। ठीक है, पहले वाले में पूछ रहा है उसका निकाल लेना यहाँ से। ठीक है, तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल लिख लेंगे यहाँ पे। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। अब यहां ये समझना है, ये जो सवाल दिया है इसमें साफ साफ लिखा रखा है, ये लिखा है कि एक प्लास्टिक का इतनी हमें मापें दे रखी, और मापें दे लिखने के बाद दिया है कि इसे ऊपर से जो डिब्बा बनाया जाना है उसको ऊपर से क्या रखना है, खुला रखना है। ठीक है, तो जब ऊपर से खुला रखना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी होता है उसको माइनस कर देना है। तो सिंपली क्या करेंगे, जो हमने निकाली है क्या, इसका जो हमारे पास ये जो डिब्बा दिया था इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। उस पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अगर लंबाई गुणा चौड़ाई को माइनस कर देते हैं तो हमारा आसानी से ज्ञात हो जाएगा, इसका जो पहले वाला भाग है वो सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यही करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारे पास हमने ये निकाला था, तो इसको करेंगे क्या 7.325 लिखेंगे। ठीक है, माइनस का लंबाई गुणा चौड़ाई। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो डिब्बा है उसका ऊपर वाला भाग क्या रखना है, खुला रखना है, इसलिए हमें ये लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कन्फर्म हो पा रहा होगा अच्छे से। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई हम देखेंगे तो हमारे पास कितना 1.5 और 1.25 है। ठीक है, तो 7.325 माइनस का करेंगे क्या 1.5 गुणे का 1.25। अब इसका गुणा कर देंगे तो हमें सिंपली निकाल लेंगे। ठीक है, 7.325। ठीक है, जीरो हमने हटा दिया, अब कन्फ्यूजन में मत पड़ना, जीरो हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ गुणा करने वाले 15 पंजे 75 का कितना हो जाएगा, 75 का हो जाएगा 5, हाथ से लगा कितना 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हाथ से लगा 3, 15 एकम 15, 15 और 3 18, 18 यानी कहने का मतलब 2 स्थान और 1 स्थान, 3 स्थान पॉइंट। तो यहाँ 1.875 आ जाएगा। ठीक है, क्यों हटाया, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 स्थान लिया और यहाँ पर भी 3 स्थान पॉइंट के बाद अब हम इसे घटा लेंगे। ठीक है, जब घटाएंगे तो 5 में से 5 गया क्या बचेगा 0, यहाँ लिख लेते हैं 5 में से 5 गया क्या बचेगा 0। ठीक है, अब 2 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से 2.5 ले लेंगे 12, 12 में 7 गया 5 बचा, यहाँ रह गया कितना, यहाँ रह गया हमारा 2,
2 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से दाई ले लेते हैं फिर, तो 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, 4 लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात अच्छे से पता चल रही है। यहाँ रहेगा 6, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचेगा। कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान लगा देंगे पॉइंट। कितना लगा देंगे? 3 स्थान पॉइंट। ठीक है, तो 5.450 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे आसानी से अच्छे से। तो ठीक है, 5.450। ठीक है, अब ये मीटर में तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना इतना। ठीक है, अब हम आगे अगर दोबारा ट्राई करें तो 5 में से 5 गया, 0 बचा। 2 में से 7 नहीं जाएगा, दाई ले लेते हैं यहाँ से। 12 में से 7 गया, 5 बचा। यहाँ रहेगा कितना? 2। 2 में से 8 फिर नहीं जाएगा, दाई ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया, 4 बचा। यहाँ रहेगा 6, 6 में से कितना जाएगा? 1 जाएगा, 5 बचा। तो कहने का मतलब 5.450 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा क्या? ये जो पहला वाला भाग है इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला है, इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया हमने। इसके बाद यहाँ आंसर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कितना आया? आंसर आया 5.450 मीटर स्क्वायर आया आंसर। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो ऊपर वाला भाग खुला रखना था। इतनी बात कंफर्म हो पा रही है अच्छे से। ठीक है, अब हम दूसरे वाले को सॉल्व कराने वाले हैं यहाँ पे। तो दूसरे वाले के लिए सिंपली क्या करना होगा? दूसरे वाले के लिए हमें क्या निकालना? इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपये दे रखा हो तो हमें निकालना है क्या? लागत निकालना है, कितना रुपया खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक। दूसरा पॉइंट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या? एक लिख लेंगे सिंपली, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर का कितना है? 20 रुपये है। ठीक है, इतना बात कन्फर्म हो पा रहा है अच्छे से। अब हमें जो हमारा जो पहले वाला था उसका कुल निकाला कितना? 5.450 निकाला। तो हम निकालेंगे क्या? लिखेंगे यहाँ पे 5.450 मीटर स्क्वायर का मूल्य, यही लिखना है। तो हमें क्या गुणा करना पड़ेगा? एक का इतना, 1 मीटर का 20 रुपये, तो इतने मीटर का क्या करना पड़ेगा हमें? इतने मीटर का, मान लो कि हमारा 1 किलो सेब का मूल्य 20 रुपये है, तो 5 किलो जो है सेब कितने का आएगा? तो उसमें हम क्या करते? 20 रुपये में हम 5 से गुणा तो करेंगे तो 100 रुपये का जो है आएगा सेब। ठीक है, 5 किलो। ठीक है, उसी प्रकार से इससे करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? 5.450 में क्या करेंगे? गुणा 20 का कर देंगे। ठीक है, यहाँ से। ठीक, अगर आपको 20 का फाड़ा याद है तो सही है, नहीं याद है तो इस वाले 0 से जो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 54.50 आ जाएगा। ठीक है, 54.50 गुणे का 2 कर लेंगे। अब जो गुणा करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, उतना ही लागत लगेगा। ठीक है, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, और 2 पंजे 10 का 0, हाँ से लगा 1, 2 चौके 8 और 1 9 हो जाएगा, हाँ से लगा कुछ नहीं, 2 पंजे 10, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10। अब देखो 1 स्थान 2 स्थान पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आया तो कहने का मतलब जो इसका आंसर आ गया दूसरे वाले का, वो आंसर अभिष्ट आंसर कितना है? 109 रुपये आ गया। ठीक है, कितना है? 109 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक कि आपको जो पहले वाला सवाल है अच्छी समझ में आया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज जो 13.1 है इसके अगले जो सवाल हैं उसको करने वाले हैं अगली वीडियो में सॉल्व। तो इसी प्रकार से प्यार व सपोर्ट बनाए रखना होगा, तो ये आप आसानी से अब उतार सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। यदि आपको अपना बेस मजबूत करना है तो एक कहावत है कि जिस पेड़ की अगर जड़, यानी बेस मीन्स आधार होता है, अगर जिस पेड़ की जड़ मजबूत होगी तो उसको आंधी और तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देखा होगा, अगर जिस पेड़ की जो है जड़ मजबूत होती है तो कितना भी आंधी तूफान चलता रहे वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, यानी गिर नहीं पाता है। ठीक है, और जिस पेड़ की जो है जड़ मजबूत नहीं होती है, यानी कमज़ोर होती है, तो उसका जरा सा जो है झोंका आ जाए हवा का तब भी गिर जाता है। इसी प्रकार से आपका हाल है। ठीक है, अगर आपका नीचे से अगर जड़ मजबूत होगा तो आप आसानी से क्लास 6 सही, 7 सही, 8 सही, 9 सही, 10 सही, जो भी आपको मैथमेटिक्स दे दिया जाए तो आपको 50-60% कर सकते हो। जैसे 9th क्लास में हो तो आप 10th वाले को 50-60% कर सकते हो आसानी से। ठीक है, इसीलिए आपको बेस मजबूत करना है, तो आपको इस चैनल पर बने रहना है, वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहना है। और अगर आप अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं तो इसी वीडियो मतलब चैनल के यूट्यूब चैनल जो है हमारा, इसी के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ से आपको
प्ले लिस्ट मिल जाएगी, यानी जो टॉपिक वाइज है, जैसे भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें वो वाली मिल जाएगी, और जो है आपको बीजी व्यंजकों का भाग कैसे करें, गुणनफल कैसे करें, सर्वसंख्याओं पर आधारित प्रश्न उन पर भी हमने चर्चा की अच्छे से, और आपको गुणनखंड भी सिखाएं। तो इस प्रकार से तमाम टॉपिक यानी 5 टॉपिक हमने दिए हैं आपके लिए, क्योंकि ये इससे क्या होगा, आपकी जड़ जो है मजबूत हो जाएगी। तो आगे आप लाने वाले नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि आपकी जड़ को मजबूत करेंगे। तो आपको इस चैनल पर जरूर बने रहना है और अपने भाई बहनों की मदद करना है, जो कि क्लास 6, 7, 8 में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी भी मदद करना है, क्योंकि ये यहाँ से आपकी जड़ जो है मजबूत की जाती है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको अच्छे से कन्फर्म हुआ होगा। ये सवाल और सूत्र हैं, सबसे पहले जो सूत्र हमने लिखवाए हैं इससे पहले, तो इससे पहले जो सूत्र हैं उनको जरूर याद करके रखना है। जब तक कि सूत्र नहीं याद होंगे तो आप आसानी से सवालों को नहीं कर सकते सॉल्व, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सवाल अच्छे समझ में आएंगे। अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन संख्या 2, 3 जो भी हम अगले वीडियो में सॉल्व कराने वाले, तो उनके साथ अब तक वीडियो देंगे। थैंक यू सो मच।